इस दूसरे लेक्चर में हम देखते हैं कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन किसने बनाया, बिटकॉइन क्यों बनाया गया और बिटकॉइन कैसे काम करते हैं। तो बिटकॉइन आपके पास सिंपल क्या है, बिटकॉइन आपके पास एक वर्चुअल करेंसी है जिसको एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट मेथड डिजाइन किया गया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर पेमेंट किसी को भेजने के लिए। इसको बनाने वाला जो था वो तोशी नाकामोटो उस बंदे का नेम है। 2009 के अंदर ये बना था और आज तक इस बंदे को कोई नहीं जानता कि आइदर ये बनाने वाला कोई बंदा था, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई गवर्नमेंट थी या कौन थी। ये आज तक किसी को मालूम नहीं है कि बिटकॉइन किस बंदे ने बनाया या किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। जस्ट एक जो नेम एसोसिएटेड था वो था सतोशी नाकामोटो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिटकॉइन हमारे पास क्या है। सिंपल हमने बात की डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर ऑपरेट कर रही है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हमारे पास जिस तोशी नाकामोटो ने इंट्रोड्यूस करवाया था 2008 के अंदर, इसका व्हाइट पेपर इंट्रोड्यूस करवाया था और 2009 के अंदर जनवरी में इसका जो फर्स्ट ब्लॉक था जिसे हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं वो बना जब इसके ऊपर फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई थी। बिटकॉइन हमारे पास वही डिसेंट्रलाइज्ड है। सिक्योरिटी के सबसे हमने देखा कि क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, एक लिमिटेड सप्लाई है 21 मिलियन और एनोनिमिटी है, मतलब किसी को आइडिया नहीं होता कि ये इतने बिटकॉइन है ये किसके अकाउंट के अंदर पड़ेंगे, इसका पीछे आनर कौन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बिटकॉइन को हम बाय कहाँ पे करें। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जब हमने क्रिप्टो करेंसी को बाय करना है तो हमें क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस से या क्रिप्टो वॉलेट से बाय करनी पड़ेगी। कुछ फेमस जो एक्सचेंजेस हमारे पास ऐसे जैसे बाइनेंस हो गया हमारे पास, उसके अलावा बिटगेट हो गया, एमएक्सी हो गया। आप इनके थ्रू बाय कर सकते हो। ये अगर आप वॉलेट यूज करना चाहते हो तो आपके पास जैसे मेटा मास्क है और आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, ये वॉलेट यूज कर सकते हो। वॉलेट्स और जो है एक्सचेंज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इस चीज को भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। और आपको कौन सा वॉलेट या कौन सा एक्सचेंज चूज करना है ट्रेडिंग के लिए, अपने डॉलर बाय करने के लिए या क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए, उसको भी हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस होते क्या हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फंक्शन क्रिप्टो आर प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट द बाइंग सेलिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ वेरियस क्रिप्टो करेंसी के। एक आपके पास एक प्लेटफॉर्म है सिंपल जहाँ पे आप जाके क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो और उन्हें ट्रेड कर सकते हो। अब क्रिप्टो करेंसी में हमने काम क्या करना है, जो हमारा बेसिकली इस कोर्स का भी पर्पज है कि हमने जो चीज सीखनी है वो ट्रेडिंग सीखनी है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग क्या चीज है, ट्रेडिंग कैसे करनी है और ट्रेडिंग से कैसे प्रॉफिट बनाना है। अब इसके फ्यूचर में वी ऑफन प्रोवाइड ट्रेडिंग टूल्स, मार्केट एनालिसिस, रियल टाइम मार्केट डेटा कि आपके सामने वहाँ पे चार्ट शो हो रहे होंगे और चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स अवेलेबल होंगे जिन टूल्स के थ्रू आप उनको एनालाइज कर सकते हो कि आइदर नाउ प्राइस जो है वो अपसाइड पे जाएगी, मार्केट का ट्रेंड बुलिश होगा, या मार्केट का ट्रेंड बेरिश होकर प्राइस डाउन साइड पे आएगी। अब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो एक्सचेंज टिपिकली इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट यूजर। अब जैसे हम एक्सचेंजेस की बात करते हैं, एक्सचेंज आपके पास टू फैक्टर यूज करता है। उसके बाद आपकी बाकायदा केवाईसी होती है जिसमें आपकी पिक्चर ली जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे के सारे, और सारा का सारा डेटा जो होता है वो एक्सचेंजेस के पास स्टोर और होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट्स में, अभी हमने देखा था कि क्रिप्टो एक्सचेंज में हमने देखा था, अब हम देखते हैं क्रिप्टो वॉलेट्स के। क्रिप्टो वॉलेट्स के होते एक्सचेंज है, हमने देख लिया कि हमारे पास क्या होते हैं कि जी हम वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, उसके अलावा वहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं और हम वहाँ पे अपने क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हैं, और इसके लिए हमें केवाईसी की जरूरत होती है। अब जो हमारे पास एक्सचेंजेस हैं, ये चीज याद रखना, बहुत से लोग इस पॉइंट में मिस हो जाते हैं कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस ये आपके पास एक सेंट्रल एक्सचेंज है। मतलब जैसे बाइनेंस है तो बाइनेंस को जो मैनेज कर रहे होते हैं वो बाइनेंस एक कंपनी है, वो मैनेज कर रही है कंप्लीट। क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंजेस है वो सेंट्रल है, बट जो इसके पीछे कंसेप्ट है ब्लॉकचेन का वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब नाउ हम बात करते हैं क्रिप्टो वॉलेट्स के अंदर। तो क्रिप्टो वॉलेट में क्या होता है कि आपके पास कोई भी इसको सेंट्रल, जैसे हमने बाइनेंस में देखा कि वहाँ पे आपको केवाईसी हो के बाकी बाइनेंस उसको मैनेज कर रहा होता है, तो इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं होता। क्रिप्टो वॉलेट में सिंपल आपके पास एक छोटी सी 12 डिजिट की फ्रेज की होती है, तो वो फ्रेज की ही आपकी टोटल लॉगिन होता है। आपके पास वो फ्रेज की किसी और को पता चली तो कोई भी उसको दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्रिप्टो वॉलेट्स आर डिजिटल टूल्स दैट अलो यूजर टू स्टोर, सेंड एंड रिसीव क्रिप्टो करेंसीज टाइप्स देयर। अब इसमें दो तरह के हमारे पास वॉलेट्स आते हैं, एक आते हैं हार्डवेयर वॉलेट्स और एक होते हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट्स। सॉफ्टवेयर वॉलेट जैसे कि हमारे पास है ट्रस्ट वॉलेट है, मेटा मास्क है, और हार्डवेयर वॉलेट्स आपके पास पिन ड्राइव्स आती हैं जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करके साइड पे सेव कर लेते हो। जब आपको दोबारा चाहिए होती है आप उस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और दोबारा से उसको आगे जिस एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना होता है, किसी को सेंड करनी होती है, वहां से सेंड कर सकते हैं। सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो वाइल्ड प्रायोरिटाइज द सिक्योरिटी ऑफ यूजर्स प्राइवेट की, जैसे कि हमने पहले देखा कि इसमें सिर्फ आपके पास एक 12 डिजिट की फ्रेज की होगी जिसको आप प्राइवेट की कहते हो। आपका कंप्लीट लॉगिन सिर्फ एक फ्रेज की ही होती है। ऑनरशिप क्रिप्टो वॉलेट गिव यूजर कंप्लीट कंट्रोल एंड ऑनरशिप ऑफ देयर डिजिटल एसेट्स, अलोइंग देम टू मैनेज देयर फंड्स इंडिपेंडेंटली विदाउट रिलाइंग ऑन द थर्ड पार्टीज।
जैसे कि हमने एक्सचेंज में देखा कि एक्सचेंज हमारे पास एक थर्ड पार्टी मैनेज कर रही होती है, बट वॉलेट्स में कंप्लीट कंट्रोल। आज लेक्चर में हम देखते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, जिससे हमने प्रॉफिट बनाना है, जिससे हमने पैसा कमाना है, वो है क्या चीज, कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग हम करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। तो इस सब पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारे पास जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो है क्या चीज, किस ब्ला का नाम है ये क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग को अगर हम सिंपल जुबान में समझते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग क्रिप्टो करेंसीज ऑन वेरियस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। मतलब कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर क्रिप्टो करेंसी की बाइंग और सेलिंग, इसको हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। कि हमने गोल्डन सा रूल है कि हमने लो प्राइस पे बाय करने और हमने हाई प्राइस पे सेल करने, और जो प्रॉफिट बनेगा वो हमारे, मान लो कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ये चार्ट पड़ा हुआ है, आपने हमने इस एरिया पे करनी है अपनी बाइंग, और यहाँ पे मान लो हमने अपनी यहाँ पे आके हमने अपनी सेलिंग कर दी, या फिर हमने आके इस पॉइंट पे अपनी सेलिंग कर दी। नाउ जो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमारा गोल है कि हमने इस प्रॉफिट को बुक करना है। It involves the speculation on price movements on different digital currencies। कि जो डिजिटल करेंसीज हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी में आपको बताया कि बेतहाशा करेंसीज हैं आज के दौर में। हमने जो एक्सचेंज चूज करेंगे, हम वही एक्सचेंज चूज करेंगे जिसके ऊपर इस चीज की श्योरिटी हो कि जो वहां पे कॉइन लिस्टेड है वो स्कैम नहीं है, और वो जो एक्सचेंज हम चूज कर रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड हो और काफी फेमस और स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज हो। सिंपल करके जो इन करेंसीज के अंदर प्राइस मूवमेंट आती है, ठीक है, हमने इस प्राइस मूवमेंट के हिसाब से अपनी ट्रेड करनी है, aiming to generate profit from these fluctuations। Crypto trading can involve short term and long term strategies। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज में सिंपल सा आपको डिफरेंस बताता हूँ कि मतलब मान लो यहाँ पे भी जो इसमें आपको चार्ट दिखाई जा रही है डेली का चार्ट है। अब डेली पे अगर हम यहाँ पे बाइंग अपनी करते हैं तो यहाँ तक आते थे अराउंड हमें 1 मंथ का टाइम लग जाता है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 मंथ का, तो ये हमारे पास थोड़ी सी आ जाती है लॉन्ग टर्म पे। अगर हम शॉर्ट टर्म पे बात करते हैं कि हमें सिर्फ एक दिन के अंदर प्रॉफिट चाहिए, हम विद इन वीक करते हैं, तो उसके लिए हम छोटा सा टाइम फ्रेम चूज करेंगे। टाइम फ्रेम कैसे क्रिप्टो में काम करते हैं इस पे हम आगे जाके देखने वाले हैं। जब हम ट्रेडिंग की बिल्कुल लाइव जो क्लासेस जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे। अब कितने फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, तो जैसे हमने कहा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की हमने बात की थी, तो फर्स्ट जो हम देखते हैं वो होती है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडर्स बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसीज विद इन अ सिंगल ट्रेडिंग डे, एमिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के अंदर रहते हुए जी हमने बाय भी करना है और सेल भी करना है, मतलब आपने एक ही दिन के अंदर बाय की और सेल की। तो अगर आप इस तरह के ट्रेडर हो तो आप एक डे ट्रेडर कहलाओगे। मतलब मान लो यहाँ पे हमारे पास बीटीसी चार्ट ओपन था, हमने जी बाइंग अपनी की इधर 15 मिनट का हमारे पास टाइम फ्रेम ओपन था, कि मतलब यहाँ पे जो भी कैंडल बन रही है ना वो 15 मिनट की है। अब मान लो यहाँ पे हमने अपनी बाइंग की, ठीक है, और यहाँ पे आके हमने अपने सेल कर दिए। देन अगेन हमने यहाँ पे अपनी बाइंग कर ली, और उसके बाद जी हमने इसको होल्ड करो, यहाँ पे आके हमने सेल कर दिए। तो ये जो आप एक ही दिन के अंदर बाइंग और सेलिंग होती है ना आपकी, इसको हम कहते हैं कि डे ट्रेडिंग, सादा जुबान में। अब उसके बाद आती है हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर्स होल्ड ऑन टू देयर एसेट्स फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। कि अगर आप कोई ऐसा कॉइन जो आपको मान लो स्पोर्ट कॉइन के अंदर लगता है कि यार इस कॉइन को अगर मैं 1 हफ्ता होल्ड करता हूँ, इसमें 10 दिन होल्ड करता हूँ, या 1 मंथ होल्ड करता हूँ, तो ये मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में आप सिंपल जो टाइम फ्रेम यूज करते हो, 4 आवर का कर सकते हो या 1 डे का कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू एंड जो आप एनालिसिस कर रहे हो एनालिसिस के अकॉर्डिंग। मतलब मान लो कि जैसे बीटीसी का चार्ट हमारे पास यहाँ पे डेली को ओपन, तो यहाँ पे हमने जी ओपन के अराउंड अक्टूबर के मिड में हमने यहाँ पे बाइंग कर ली, जब मार्केट हमारे पास 16,000 पे पड़ी हुई थी। यहाँ पे हमने बाइंग कर ली और हमने यहाँ से स्विंग ओपन कर दी फ्यूचर में, और हमारा टारगेट था कि हमने इसको 25,000 पे या 30,000 पे जाके क्लोज करना है। और यहाँ से जाने तक अराउंड हमें 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स का टाइम लगा। तो ये जो टाइम पीरियड था, इसको अगर आप कोई ट्रेड अपनी ऐसी ओपन कर, जो कि कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स तक चलती है, इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। नाउ हम बात करते हैं स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग क्या होता है कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो और छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते जाते हो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम यूज किया 3 मंथ का, 3 मिनट का, तो 3 मिनट के अंदर जो कैंडल यहाँ पे एक कैंडल बन रही है वो 3 मिनट की, ठीक है। इसमें मान लो हमने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन अपनी की, और यहाँ पे आके हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और यहाँ से मान लो हमने शॉर्ट पोजीशन अपनी ओपन की, और यहाँ पे आके हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ से अगेन यहाँ पे हमने अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन की, और यहाँ से हमने आके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जो आप ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे करते हो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने के लिए, इससे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। ये टर्म आपने बहुत सुनी होंगी, स्कैल्पिंग की, स्विंग ओपन कर लो जी, डे ट्रेडिंग। आई होप कि नाउ आपको क्लियर हो गया कि स्कैल्पिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, डे ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद आती है हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म असल मार्केट में जो पैसा बना रहे होते हैं वो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो बीटीसी हमारे पास आया था जी 15,000 पे, 16,000 पे, ठीक है, वहां पे इन्होंने बाइंग कर ली, और बाइंग करके लाइक इनको 6 महीने तक नहीं चाहिए प्रॉफिट, वहां से साल तक नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म पे।
मतलब मान लो वो प्रॉफिट बुक करते 6 महीने बाद, नाउ जैसे मार्केट 15,000 से गई 60,000 पे या 45,000 पे, नाउ वहां जाके वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो सिंपल से कंसेप्ट है, सिंपल सा रूल है, जो सिंपल से सीक्रेट है, वो क्या है? बाय लो सेल हाई, हमें कुछ भी और नहीं करना, हमें सिर्फ कॉइन्स को, करेंसीज को लो प्राइस पे बाय करने और हाई प्राइस पे सेल करना है। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ ये चीज है कि आपने लो प्राइस पे बाय कर लिया और आपने हाई प्राइस पे जाके इसको सेल कर दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंस कहाँ पे आते हैं? अब इसमें हलाल और हराम का कंसेप्ट भी आता है कि बहुत सारे लोगों से आपने कहते सुनेगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, तो हम चेकते हैं कि इसमें कैसे वो हलाल है या हराम है। अगर हराम है तो किस पर्पज और किस परस्पेक्टिव के हिसाब से है। अब हम सिंपल बात करते हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग की। स्पोर्ट ट्रेडिंग आपके सिंपल जुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो जैसे आपने एक जमीन बाई की, ठीक है। आपको मान लो कि एक मरला, अभी के जो टाइम था, आपने 1 लाख रुपए से एक मरला जमीन बाई कर ली। आपने 10 लाख की 10 मरला जमीन बाई कर ली। एंड नाउ जैसे उन प्रॉपर्टीज के प्राइसेस अप गई, 6 मंथ बाद, साल बाद, वो प्राइस चली गई जी 2 लाख रुपए पर मरला। तो अब आपके पास कितनी थी? आपके पास 10 मरला थी, मतलब आपके पास वो 10 लाख नहीं था, आपके पास 10 मरला थी। नाउ अगर प्राइस 2 लाख पे चली जाती है, मतलब आपकी वो 10 मरला की जमीन 20 लाख की होगी। और अगर प्राइस नीचे 50,000 पे आ जाती है, तो आपकी वो 10 मरला की जमीन अराउंड जी 5 लाख की होगी। सेम काम हम स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर करते हैं कि स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर जो है ना, आप सिंपल उन कोइंस को बाय करते हो, आप उन कोइंस को ऑन करते हो। मतलब मान लो मेरे को बिटकॉइन बाय करने, बिटकॉइन 16,000 पे था मेरे को उस टाइम पे, अगर मैं 16,000 का एक बिटकॉइन बाय करता तो मेरे पास क्या होता? एक बिटकॉइन होता। एंड नाउ जब प्राइस हमारे पास 30K पे चल रही है, 37K पे, यहाँ पे मैं सेल करता तो कितने का जाता? वो एक बिटकॉइन 37K का। तो ये है सिंपल में स्पॉट ट्रेडिंग के, आप बाय करते हो उनकी क्वांटिटी जो आप ऑन कर रहे हो, तो जैसे प्राइस अप जाती है आप उसको अप प्राइस पे सेल कर देते हो। इमीडिएट ट्रांजैक्शंस, स्पॉट ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग क्रिप्टोकरेंसीज फॉर इमीडिएट डिलीवरी। द ट्रांजैक्शन अकर एट द करंट मार्केट प्राइस नॉन एट द स्पॉट प्राइस। कि आप स्पॉट प्राइस पे, बाय द वे एक्सचेंजेस आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप उन्हें लिमिट भी सेट कर सकते हो। अगर आप वॉलेट्स पे कर रहे हो तो आपको करंट प्राइस पे बाय करना पड़ेगा, बट अगर आप एक्सचेंजेस यूज कर रहे हो तो आप लिमिट प्राइस भी सेट कर सकते हो कि जब प्राइस इस लिमिट को हिट हो तो मेरी बाइंग हो जाए। ऑनरशिप ट्रांसफर, in spot trading the buyer immediately gains ownership of the asset upon the completion of the transaction। कि जैसे आप वो कोइन आपने बाय किया तो नाउ उस कोइन की उस क्वांटिटी के आप ऑनर हो जाते हो, सेम जैसे आपने एक जमीन बाय की। the buyer can hold the asset, use it transactions or transfer it to the personal wallet। मतलब आप उसे ट्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हो, किसी को आगे ट्रांजेक्शन के तौर पे बेच सकते हो या अपने पर्सनल वॉलेट के अंदर होल्ड कर सकते हो। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे जी हमारे पास थे $2,000 थे, और यहाँ पे हम इथेरियम की बात करते हैं कि इथेरियम की प्राइस चल रही थी $1,900। हमने अपने $2,000 से इथेरियम बाय किया, तो हमारे पास कितने इथेरियम आए? अराउंड हमारे पास यहाँ पे 1.05 इथेरियम आ गए जी। यहाँ पे हमारे पास 1.05 इथेरियम हमने कितने में बाय किए? हमने बाय किए जी इसको $2,000 के अंदर। एंड नाउ जैसे इथेरियम की प्राइस हिट टू $4,000 पे, यहाँ पे हम इसको सेल करते तो हमारे पास क्या थे? हमारे पास सिर्फ 1.056 इथेरियम थे। नाउ आप इसको इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये अराउंड एक इथेरियम जो सेल होगा, वो सेल जो आपके, सॉरी, 1.056 इथेरियम $4,224 में आपने सेल किए। तो सिंपल था कि हमने जब प्राइस लो थी तब हमने बाय किया, और जैसे प्राइस हाई गई वहां पे हमने सेल कर दिया। यहाँ पे हमने बाय किया था जी, और जैसे प्राइस हमारे पास हाई जाती गई, यहाँ पे आके हमने सेल कर दिया। गोल्डन रूल क्रिप्टो का कि बाय लो सेल हाई। अब हम देखते हैं इसके बाद की फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग से काफी डिफरेंट होती है। इसमें आप सिंपल क्या करते हो कि इसमें आप कोई चीज ऑन नहीं करते, आपके उस चीज के ऑनरशिप नहीं होती, बट आप सिंपल इसमें क्या करते हो कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उनकी बाइंग या सेलिंग लगा देते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स that obligate traders to buy or sell an underlying asset or predetermined price and date in future। सिंपल जुबान में समझाऊं तो स्पोर्ट फ्यूचर ट्रेडिंग आपके पास क्या है कि आप प्रिडिक्ट करते हो कि प्राइस आइदर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और अपनी प्रिडिक्शन के हिसाब से आप एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट्स करते हो या बाय कर लॉन्ग करते हो। मतलब मान लो कि प्राइस अभी हमारे पास जी इथेरियम की चल रही थी 2,000 प्राइस चल रही थी, और आपके एनालिसिस कह रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप होके आएगी $1,900 पे। तो आपने सिंपल क्या किया कि हमने यहाँ पे दो इथेरियम को शॉर्ट कर दिया 1900 पे। नाउ अगर प्राइस तो जैसे नीचे आती जाएगी 1900 वाली साइड पे हमें प्रॉफिट होता जाएगा, बट अगर प्राइस अप साइड पे जाएगी तो हमें लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा।
Speculation on future prices. Future traders aim to speculate on future price movement of the underlying asset. They can take long positions if they anticipate price increase or short position if the price decrease. इसको जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगी। तो यहाँ पे सिंपल यही चीज बताई जा रही है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी आप लॉन्ग उठाते जी। लेवरेज एंड मार्जिन। फ्यूचर ट्रेडिंग ऑफन इन्वॉल्व्स टू यूज लेवरेज अलोइंग ट्रेडर्स टू कंट्रोल लार्ज पोजीशन। मतलब अगर आपके पास फंड थोड़ा भी है तो भी एक्सचेंजेस आपको अलो करते हैं कि आप उन लेवरेज यूज कर सकते हो। मतलब जहाँ पे आपको 1x से लेके 50x तक हो। जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तब हम इस लेवरेज को और फ्यूचर ट्रेडिंग को बहुत डिटेल में समझेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, लेवरेज कैसे काम करती है, मार्जिन को कैसे एडजस्ट करना है, और इसकी जो फंडिंग फीस होती है वो क्या, एक्सपायरी क्या होती है, इन फंडिंग फीस की एक सेटलमेंट क्या होती है। इन सब चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए सिंपल आप ये समझ लें कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप सिंपल प्रिडिक्ट करते हो कि आइदर प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसमें आप कोई भी चीज ऑन नहीं कर रहे होते। स्पॉट ट्रेडिंग में हमने देखे थे कि आपको ऑनरशिप मिलती है। मान लो आपने कोई कॉइन खरीदे तो नाउ आप उन कॉइन्स के ऑनर हो। बट फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको वो ऑनरशिप नहीं मिलती। एंड सेकंड चीज यहाँ पे आती है लेवरेज, कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है स्टिल भी आप एक हाई पोजीशन ओपन कर सकते हो। इस वजह से कि यहाँ पे आपको कोई ऑनरशिप नहीं मिलती, आप कोई चीज ऑन नहीं करते, एंड सेकंड आप लेवरेज यूज कर रहे हो। काफी सारे लोग सवाल करते हैं कि सर फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है। हाँ, अगर आप लेवरेज और इस पर्पज के हिसाब से देखते हो कि हाँ भी आपने कोई चीज ऑन नहीं की तो डेफिनेटली हराम है। बट स्टिल इस बारे में यूट्यूब के ऊपर आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। काफी सारे उलमा इकराम ने भी इस पे की है कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। आप वहां से खुद जाके देख सकते हो। हमारा जो इसमें काम था, इसमें पर्पज है, वो सिर्फ आपको सिखाने का है। इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पे जी हम फ्यूचर लॉन्ग की पोजीशन की जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे दो एग्जांपल आपके सामने दी गई जी। यहाँ पे बीटीसी जो था, जो जॉन था, इसने यहाँ पे 40,000 से जी बीटीसी की पोजीशन ओपन की लॉन्ग की। नाउ जैसे ही बीटीसी 45,000 पे गया, बीटीसी रोज टू 45,000 एंड जॉन सेटल दिस पोजीशन। तो जॉन ने यहाँ पे जी आके अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। जॉन को कितना प्रॉफिट हुआ? जॉन को प्रॉफिट हुआ $5,000 का। एंड सेम टाइम पे यहाँ पे एक लड़की है सारा, उसने बीटीसी की यहाँ पे शॉर्ट प्रिडिक्ट की थी कि मैं यहाँ से इसको शॉर्ट पोजीशन ओपन करूंगी। एंड नाउ जैसे प्राइस ऊपर गई 45,000 पे, तो उस टाइम पे सारा को, जहाँ पे इसको प्रॉफिट $5,000 को, तो सारा को उस टाइम पे वहां पे $5,000 का नुकसान हो गया। फ्यूचर ट्रेडिंग सिंपल जुबान में यही है कि आप प्रेडिक्ट करते हो कि आइदर प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसमें आप कोई चीज ऑन नहीं कर रहे होते, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि आइदर इनकी जो पोजीशन है, आइदर प्राइस मूवमेंट है आने वाले टाइम में वो अप साइड पे होगी या डाउन साइड पे होगी। अब यहाँ पे हम सिंपल से देखते हैं कि कब बाय करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए और कहाँ पे बाय करना चाहिए। कहाँ पे बाय करना चाहिए इस चीज को तो हमने देख लिया कि हम एक्सचेंजेस पे बाय करना है। तो बाय कैसे करने हैं? सबसे पहले तो आपने जी करनी है रिसर्च कि आप क्या चीज बाय कर रहे हो। ये टोटल डिपेंड करते हैं आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो। एंड सेकंड चीज, आप इन्वेस्टर हो, एक स्विंग ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, या आप एक सिंपल स्कैल्पर हो। अगर तो आप सिंपल स्कैल्पर हो तो आपको जो बहुत सी चीजें, दो चीजें काम आने वाली हैं। वो तो या तो आपके ट्रेडिंग इंडिकेटर्स काम आने वाले हैं या फिर आपको मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो काम आने वाले हैं। एंड रिस्क, ये तो डेफिनेटली सब में आता है। अब हम बात करते हैं रिसर्च की। रिसर्च में क्या होता है कि कोई सा भी कोइन जिस पे आप ट्रेड करना चाह रहे हो, उसको आप ऑन करना चाह रहे हो, उसके प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च की। इसका प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, किस चीज पे काम कर रहे हैं, उसका यूज किस क्या है, उस पीछे टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, और इसके आने वाले टाइम में ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। सेकंड चीज हमारे पास आती है रिस्क टॉलरेंस। कभी भी आपने अपना फुल फंड जो है वो किसी भी एक कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। और हमेशा ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस यूज करें। ये चीज के किस कॉइन के ऊपर कितने परसेंट हमने लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है, और अपना जो लॉस अगर होता है तो लॉस में कहाँ से निकल जाना है, सिंपल से आता है रिस्क टॉलरेंस में। डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने बोला कि कभी भी सारा पैसा एक के अंदर नहीं रखना। आपने अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करना है कि एक टाइम पे मान लो अगर आप एक कॉइन बाय करने से बेहतर है 5 से 6 कॉइन बाय करें। मार्केट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस में आपके पास दो तरह के आते हैं। एक आपके पास टेक्निकल एनालिसिस आता है, दूसरा आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस आता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि सिंपल आप मार्केट के जो चार्ट्स होते हैं, आपको आप चार्ट्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हो कि नाउ चार्ट्स के हिसाब से प्राइस अप साइड पे जाएगी या डाउन साइड पे आएगी। एंड फंडामेंटल में उस मार्केट के रिलेटेड न्यूज आती है उस प्रोजेक्ट के कि हाँ उस प्रोजेक्ट को आने वाले कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन से ऐसी न्यूज है जो उस प्रोजेक्ट को इफेक्ट करने वाली है। सिक्योरिटी, सेम चीज जहाँ पे हमने पहले रिसर्च में बात की थी कि वहां से आप सिक्योरिटी की सबसे चेक कर सकते हो। प्रायोरिटाइज द सिक्योरिटी फॉर योर इन्वेस्टमेंट बाय चूजिंग रेपुटेबल एंड सिक्योर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस भी आप, जैसे हमने शुरू में बोला कि हमने वो एक्सचेंज यूज करना जो वर्ल्ड वाइड यूज हो और काफी अच्छा हो। मतलब कोई भी ऐसे थके हुए एक्सचेंज यूज नहीं करना आपने कभी भी जिसके ऊपर कोई भी चाहे तो आके अपना कोइन लॉन्च कर दे।
कम्युनिटी एंड अडॉप्शन, आपने देखना है कि कौन सा कोइन ऐसा है जिसकी कम्युनिटी में लोग उसे बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन सिंपल है कि आप किसी अपने दोस्त से या किसी गुरु से, जिससे आप सीख रहे हैं, अपने मेंटर से उसके बारे में एडवाइस लें कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट बाय करना है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं इसकी रिसर्च में कि बाय